श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में अब तक हमने चतुर्थ अध्याय के 20वें श्लोक तक का सत्संग किया। आइए आगे चलते हैं। 19वें और 20वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोग से सिद्ध महापुरुषों के कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्तिपरायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्तिपरायण कर्मयोग के साधक के कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करेंगे। निराशीर्यति चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यहाँ भगवान इन पदों में चर्चा करते हैं। यत् चित्तात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं रह पाते। कारण ही शरीर इसी श्लोक में निराशी पद से बताया गया है कि कर्मयोग में आशा या इच्छा नहीं रहती है, अतः उसके शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण स्वतः बस में हो जाते हैं। कर्मयोगी की आशा निराशा नहीं रहती, इसलिए कर्मयोग के मन और इंद्रिया आराम से बस में हो जाते हैं। अतः शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण स्वतः बस में हो जाते हैं। इनके बस में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती है। त्यक्त सर्व परिग्रह, भगवान कहते हैं सामग्री के संग्रह का स्वरूप से, बुद्धि से त्याग कर देता है वह जीव। सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का अपनी बुद्धि से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी की सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए मानकर नहीं मानता, संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगा देता है। उसका भोग अपने लिए नहीं करता उसका। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योग के लिए भगवान ने और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह त्याग करने की बात कही है। परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी की परिग्रह त्याग की बात त्यक्त सर्व पद से आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ कर्म शब्द केवल यहाँ आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी भक्ति योगी के लिए अनिकेत पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना आया है। निराशी कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पर्शा, वासना आदि नहीं रहती। उसमें वह बाहर से भी भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है, प्रत्युत वह भीतर से भी, अंदर से भी उस भोग सामग्री का त्याग करता ही है।
उसकी आशा इच्छा का त्याग कर देता है। आशा इच्छा का सर्वथा त्याग ना होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीरम कर्मः, ये दो अर्थ होते हैं इसके। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर के निर्वाह के लिए किए जाने वाला कर्म, इसके दो अर्थ होते हैं। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के द्वारा ही हो रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है। और ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाला आवश्यक कर्म है। खान पान, शौच, स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जिनसे केवल शरीर का निर्वाह हो सके, इससे ज्यादा वह कर्म नहीं करता। नापनोति किल्बिषम्, यहाँ कहते हैं जो कर्म करने अथवा ना करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है, वह पाप को अर्थात जन्म मरण बंधन को प्राप्त होता ही है, उससे मुक्त नहीं होता। परंतु आशा रहित जो कर्मयोगी है, कर्म करने अथवा ना करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखता, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म बंधन छूट जाते हैं, खुल जाते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद भी भोग ही माना गया है, इसे भी भोगी कहते हैं। एकांत में हो, यों ही पड़े रहने से आलस्य भोग होता है, और शास्त्र विद्धि तथा निरर्थक, शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता रहता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य के सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता ही है। परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं होता। यदि उसमें किंचित मात्र भी आलस्य प्रसाद आए तो किल्बिषम् ना आपनोति, कहना बनता ही नहीं है। अगर उसमें आलस्य प्रमाद होता तो वह यच्चित्तात्मा, यच्चित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर इंद्रिया, उसने शरीर इंद्रिया और अंतःकरण संयत हैं, इसलिए उसे आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकता। शरीर इंद्रियां तथा अंतःकरण के बस में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा, कामना, ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया होती ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। महाराज यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं है, तब यह क्यों कहा गया है कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाप आ जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेणा धूमे नाग्नि निवावृतः, परंतु मूल में असत के संग, कामना, ममता और आसक्ति से ही पाप लगते हैं। और कर्म योगी में कामना, ममता और आसक्ति होती नहीं है, अथवा उसका कामना, ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने से अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण ना तो उसे कर्मों में रहने वाला अनुसंगिक पाप लगता है और ना उसे शास्त्र विहित कर्मों के त्याग का पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान सिद्ध महापुरुषों की
लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की ही अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य ना होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, भगवान ही अपने लिए कहते हैं। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा उन्हें? तो इसका समाधान यह है कि कामना ममता आदि ना रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुषों और भगवान में कामना ममता आदि सर्वथा अभाव होता है, तथापि ये लोग लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं, यह उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में लोक संग्रह करें अथवा ना करें, इसमें वे स्वतंत्र हैं, इनकी उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह करना नहीं किया नहीं जाता, प्रत्युत हो जाता है, वो होता है महाराज। तीसरा एक शंका और भी हो सकती है कि तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी कहा है भगवान ने, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को प्राप्त नहीं होता। दोनों में सामंजस्य कैसे है? तो इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है, ये हमारी बुद्धि भोगवती है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा ना करने से पाप लगता ही लगता है। इसीलिए यहाँ पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं। परंतु उस कर्मयोगी की भोग बुद्धि नहीं है और कर्मों तथा पदार्थों में उसकी आसक्ति नहीं है, अतः वह सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा ना करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता उसे। एक प्रश्न आता है यहाँ कि इस श्लोक में अगर सांख्य योग को मान लें तो क्या आपत्ति है, क्योंकि इसमें आए सब लक्षण सांख्य योगी के नजर आते हैं। तो इसका उत्तर है, पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए इस श्लोक में मुख्य रूप से कर्मयोगी है। दूसरी बात, सांख्य योगी अपने को कर्ता मानता ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं करता, ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है। फिर उसके लिए कर्म करता हुआ और पाप को नहीं प्राप्त होता, ऐसा कहना कैसे बन सकता है? कर्मयोग के साधक में वैसा स्पष्ट विवेक जागृत होने पर भी उसका यह निश्चय रहता है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है चाहिए और मेरे लिए कुछ नहीं करना है। इन तीनों बातों का दृढ़ निश्चय रहने के कारण वह कर्म करते हुए भी निर्लिप्त ही रहता है। लोगों में प्राय ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी गृहस्थ आश्रम में और ज्ञान योगी संन्यास आश्रम में रहते हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जिसे शरीर से अपनी अलग सत्ता इसका स्पष्ट विवेक है, वह ज्ञान योगी है, चाहे वह गृहस्थाश्रम में रहे चाहे वह संन्यास आश्रम में रहे। जिसमें इतना विवेक नहीं है पर उपर्युक्त तीन बातों का निश्चय पक्का है, वह कर्म योगी है, चाहे वह गृहस्थाश्रम में रहे अथवा संन्यास आश्रम में रहे। इस प्रकार रहा। आइए 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करते हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गुरु गिरिराज महाराज की